अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। मेरे साथ मौजूद है NA48 के इमरान खान के नामजद उम्मीदवार अली बुखारी साहब। अली भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा और अली भाई क्या वजह है ये आपके मुखालफिन इलेक्शन कमीशन की जो समाअत हुई, सबसे पहले तो मुझे उसका आज का अहवाल बताइएगा। आज जी बड़ा जबरदस्त प्रोसीडिंग हुई जी, क्योंकि आपको पता है कि हमने सबसे पहले अपनी पिटीशन फाइल की यहाँ पर, और उसके ऊपर हमें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला 11 तारीख को। और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बावजूद ECP ने जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया, क्योंकि उजलत में किया, इसलिए बहुत सारी गलतियां हुई। और सबको पता था कि ये 45,000 वोट से हमारे मध्य मुकाबल जो हैं वो हारे हुए हैं। और आपको देखते हुए हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनको तलब किया गया, और हाईकोर्ट में जब आए तो वहां पर सारे जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा, भाई फॉर्म 45 अगले तो लेकर आए हुए हैं, हमने तो पेपर बुक्स दे दिया, आप दे दें। तो किसी ने कहा क्यों दें, हम आपको देने की पाबंद नहीं है। किसी ने कहा फेसबुक पे लगे हैं, ना फेस पे नजर आए ना बुक पे नजर आए। सो कहाँ पर है वो आज इतने दिनों से किसी को नहीं पता। अच्छा, और आज प्रोसीडिंग में ये हुआ, फिर हम आपको पता जैसे ICA में गए, वहां पर कल ऑनरेबल DB ने, डिविजनल बेंच ने सस्पेंशन कर दी नोटिफिकेशन को, और हमें दोबारा कॉल यहाँ से नोटिस रिसीव हुआ कि आ जाए जी। हम यहाँ पर अपीयर हुए और आज हमें सुना गया, दूसरी साइड से कौंसल भी अपीयर थे। तो आज कमीशन ने भी उनसे कहा कि भाई कोई डॉक्यूमेंट देने हैं दे दें, हम इनको दे दें, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, फॉर्म 45 नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप ही दे दें इनको। तो हमने कहा जी सर ये आ जाए, ये तो अपने आप को कहते हैं हम जीते हुए हैं, हमें तो बस रिजल्ट मौजूद है, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, और जिनके बकौल हमने सारे पोलिंग स्टेशन जीते। 37 यूसीस थी हमारी NA48 की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैंने जीती। 261 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से 212 पोलिंग स्टेशन हमने जीते। और मजा की बात जो आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंगली, कि हमारे NA48 में जो आजाद कैंडिडेट थे मुस्तफा नवाज खोकर साहब, और उनके साथ एक TLP के अजहर साहब थे, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की हुई थी, उनके वकील भी आ गए। उन्होंने कहा जी NA48 में तो हम भी खड़े हुए, हमें भी तो क्लब करके सुने, हमें भी तो सुने कि हमारे फॉर्म 48 क्या कह रहे हैं। अच्छा अली भाई मुझे बताइएगा, पूरे मुल्क में इस वक्त सबको पता चल गया है कि इलेक्शंस में धांधली किस तरह हुई, लेकिन क्या वजह आपके मुखालफिन अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए हारे हुए हैं, और हारे हुए कैसे हो, पब्लिकली आगे खड़े हो, पब्लिकली आगे बात करें। वो मोरली भी हारे हुए हैं, सोशली भी हारे हुए हैं, और प्रैक्टिकल भी हारे हुए हैं। इसी को हार कहते हैं, कि जब आपके पास इतनी हिम्मत ना हो कि आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। आपको मैं तो आज कह रहा था कि कम से कम आला ज़रफ़ी का म्यार होना चाहिए। आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारा जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसका रुकन बनने जा रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, चोरी के साथ, डाके के साथ, राजधानी के साथ मिलाप करके। आपने तो खाने भी खाए आरोप के साथ, हमें तो और अंदर नहीं जाने देता। आप तो इलेक्शन डे भी आरोप के साथ वॉक करते रहे और फिरते रहे, हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। हमने तो ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि हम अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, हम लोगों की ताकत पे यकीन रखते हैं, और अल्लाह की खुदा की खुदाइयत पे यकीन रखते हैं। वाहदहुल शरीक वो है, बंदों के सामने सजदे नहीं करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए अपने स्टांस के ऊपर। इलेक्शन भी जीते हैं, 45,000 का वो फर्क है हमारा, और उसका और सारी चीजें प्रूव्ड है। एवरीवन नोज। RO की आज तक शक्ल नहीं देखी, आएगा सामने पता लगेगा वो भी कितने पानी में है। अवामी नुमाइंदा का हक पे डाका मारना, और जो उसका काम है फराइज के, अपनी फराइज के अंदर 2 नंबरी करना, जालसाजी करना, उसके अंदर चोरी करना, डकैती करना। और जब आपके कमिश्नर पिंडी का, एक रावलपिंडी का जो स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद तो इनके मुंह के निकाब भी उतर गए। अब तो ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं है। कोई उम्रे की दरखास्त दे रहा है छुट्टी के लिए, कोई अदरवाइज जाने की दरखास्तें दे रहा है। इस तरह नहीं होता, आप जवाब दें। हम भी यहाँ खड़े हैं, हर लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह, लीगली कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, और वो हमारा हक है। अली भाई क्या उम्मीद है अदलिया से, कोई उम्मीदें रखते हैं अदलिया से? देखिए जी, अदलिया के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। मैं अब बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि अदलिया के ऊपर जो है वो सारा वजन अदलिया के ऊपर आ गया, क्योंकि अदलिया के डिसीजन आए बहुत ज्यादा, उन डिसीजन को उन्होंने प्रोटेक्ट भी करना है। डिसीजन आ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उस पर मैं आप सारे हम अपने एतराज़ात भी कर सकते हैं, उसको डिस्कशन का बस बना सकते हैं, लेकिन कुछ ये बातें भी तो दुरुस्त हैं कि इलेक्शन से महीना 10 दिन 15 दिन पहले बल्ला निशान चला गया। ये भी दुरुस्त है कि हमारी पार्टी के जो मेन लीडर हैं उनको, इमरान खान साहब को 10-10 दिन 8-8 दिन पहले सजाएं सुनाई गई, 10 साल 12 साल 7 साल। ये इंसाफ के तकाजे पूरे हुए कि 12-12 बजे तक जेल में अदालतें लगी। थर्ड पार्टी को बना के, बंदे को उठा के तो इज्जत के फैसले किए गए। ये सारी चीजें जो है ना, ये बर्डन अपील्स भी आएंगी, बाकी चीजें भी। और ये जो ROs के ऊपर तो मैं खास तौर पे कहूंगा कि ROs के ऊपर हमें डे फर्स्ट से इसके ऊपर इसी चीज का हमें अप्रीहेंशन थी, इसी चीज का हमें शक और शुबा था कि ये तो वो लोग हैं जो 2 साल से हमें पर्चे कर रहे हैं। ये तो ईमानदार कहाँ से आ गए, इन्होंने हल्फ की पासदारी कहाँ की है, ये कैसे करेंगे? इसके ऊपर कहा गया कि ये फरिश्ते हैं, यही करेंगे। आज प्रूव हो रहा है कि आपने अरबों रुपए लगाए, कहीं पे 42 अरब कहा गया, कहीं पे 70 अरब कहा गया, अरबों रुपए कौम के लगा दिए, और इन ROs को जवाब देना है। ROs के पैसे जाते हैं, ये सारा मैनेजमेंट ROs ने करनी होती है, वो एक एक पाई के जवाब दे हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज की है उसके भी वो जवाब दें।
अब ये इतना बड़ा एक इशू आ गया है, ये कोर्ट्स ने ही हल करना है। आप ये कहेंगे जैसे हम सुन रहे थे ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कानून अपना रास्ता रखता है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बात है, ये मैंडेट चोरी किया गया है, ये डाके मारे गए हैं, डकैतों को ताज नहीं पढ़ाया जाता है, उनके मोटरसाइकिल पर चोरी लिखा जाता है। और ये अदलिया जो है इसके ऊपर अभी डिसीजन लेगी और उनको पता चलना चाहिए कि वजन उठाना चाहिए कि आपके ऊपर लोगों की नजरें हैं। आप अगर नंबर मैं कहता हूँ वो जो दुनिया की आती है स्कीम में 140 पे या 142 पे, आपको अपना नंबर ऊंचा तब करेंगे जब लोगों का एतमाद आपके ऊपर 100% होगा और आप डे लाइट के फैसले से ये रोशन है। इस तरह के फैसले होंगे जो आम फैम अनपढ़ आदमी जो हमारे मुल्क है वो रेडी या हॉकर है या कोई पढ़ा लिखा है, सबके लिए नजर में आएंगे। सबको पता चलेगा कि ये फैसले आ रहे हैं जो मुल्क के लिए आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच अली भाई।